नमस्कार, न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स सही साबित होंगे? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित होगा और तय होगा कि बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक बना पाती है या नहीं। तय होगा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बना पाएगी या नहीं। आइए सबसे पहले देखते हैं हरियाणा का पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है। 8 पोलिंग एजेंसी ने यानी एग्जिट पोल एजेंसी ने हरियाणा पे एग्जिट पोल किया है और 8 एग्जिट पोल्स में यदि आप देखें तो तकरीबन हरियाणा में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी हैट्रिक नहीं बना पाएगी। यह है हरियाणा का एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल्स। नंबर क्या है पोल ऑफ पोल्स का, यह जानना जरूरी है। हरियाणा में बीजेपी के खाते में जा रहा है 90 में से 27 सीटें, यानी एग्जिट पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से बीजेपी सत्ता से बाहर। कांग्रेस को पोल ऑफ पोल्स का अंक मिलता है 54, यानी 90 में से 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और कांग्रेस को मिल रही है 54 सीटें। साफ साफ मेजॉरिटी, कहीं से भी कोई संदेह नहीं दिखता एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े के हिसाब से। लेकिन एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में सबसे बड़ा नुकसान जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को हो रहा है। यानी पोल ऑफ पोल्स में जेजेपी को सिर्फ 1 सीटें, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 10 सीटें मिली थी। आईएनएलडी गठबंधन, हालांकि जेजेपी का भी गठबंधन है, आईएनएलडी का भी गठबंधन है, लेकिन उनकी भी स्थिति साफ है। यानी पोल ऑफ पोल्स में सिर्फ 2 सीट उनके खाते में दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव जीते थे, ठीक ठीक वोट मिला था। अब की बार पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपका खाता नहीं खोलेगा। अन्य के खाते में 6 सीटें दिखाई दे रहा है पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा कहता है कि हरियाणा में बीजेपी का हैट्रिक नहीं होगा और 10 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आ रही है। यह है हरियाणा के एग्जिट पोल और पोल्स का आंकड़ा। अब यदि हम जम्मू कश्मीर का देखें तो जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव भी हुए।
और पोला पोल्स जम्मू कश्मीर का साफ साफ संकेत दे रहा है कि असेंबली हंग होगा। स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के पोला पोल्स का आंकड़ा क्या कहता है, वो सुनिए आप। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी को पोला पोल्स में 27 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम जिनका गठबंधन है, उन्हें 90 में से 42 सीट मिल रही है। पीडीपी जो 2014 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, वो बिल्कुल पोला पोल्स के आंकड़े के हिसाब से 7 सीटों पर जीत रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आंकड़ा है जम्मू कश्मीर के पोला पोल्स का, अन्य के खाते में 14 सीट जा रहा है। और ये 14 सीट बड़ा ही निर्णायक, डिसिसिव परिणाम आने के बाद साबित हो सकता है। हरियाणा का चुनाव तो साफ साफ, यदि एग्जिट पोल के पोल्स को देखें, पोला पोल्स को, तो संकेत साफ है। जम्मू कश्मीर में पोला पोल्स सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन कहें, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम का है, जिन्हें 42 सीट दिखाई दे रहे हैं। और सत्ता में आने के लिए चाहिए 90 में से 46 सीट। 4 सीटों की इनके गठबंधन को, एनसी गठबंधन को कमी है। और पीडीपी को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तब सवाल है कि पहले तो आप ये देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी, सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी है, नंबर भी सबसे ज़्यादा हैं 42, लेकिन सरकार बनाने की संख्या नहीं है। और यदि 42 में 7, जैसा कि पीडीपी का संकेत है, शामिल कर दें तो 42, 7, 49। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम और पीडीपी की सरकार 49 सीटों के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ बन सकती है। ये पॉसिबिलिटी बनता है। लेकिन भाजपा के नेता, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता रैना, उनका कहना है कि बीजेपी कम से कम 35 सीट जीतेगी। सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर में 43 सीट है, माने जम्मू में रीजन में, और कश्मीर रीजन में 47। बीजेपी जम्मू रीजन में 43 में 43 पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कश्मीर में बीजेपी सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कुल सीटें हैं 47। तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अपनी पार्टी और जो अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, इन सबको अपना इनडायरेक्ट समर्थन दे रही है। और बीजेपी का अंदाजा है कि यदि बीजेपी 35 सीट जीत जाती है और अन्य के खाते में यदि 15 सीट भी आता है, तो बीजेपी की संख्या पहुंच जाएगी 50 पे। और एक बात और है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को
पुनर्गठन के बाद, यानी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, यानी 90 सीटों के अलावे 5 एमएलए को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। अब देखिए, यदि आप 90 में 5 जोड़ते तो 95 हो जाता है, यानी 90 की मेजॉरिटी संख्या 46 होगी, और यदि 95 हो जाता है तो आप 48 रखिए। तो कहने का मतलब है कि यदि जरूरत पड़ने पर बीजेपी को 5 एमएलए की आवश्यकता होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 एमएलए को मनोनीत कर देते हैं तो 35 बीजेपी का होता है, जैसा कि रैना क्लेम कर रहे हैं, और 5 मनोनीत यानी 40 बीजेपी को। उसके बाद निश्चित रूप से यदि इंडिपेंडेंट की संख्या 10 के पार होती है तो सरकार बनाने का दावा कर सकती है। लेकिन यहां पर एक सैद्धांतिक बात को समझना जरूरी है। जो सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़ा गठबंधन वो जो चुनाव से पहले है, वो यदि सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन्हें सबसे पहले सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना होगा। और यदि वो सरकार गठन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी पार्टी या दूसरा गठबंधन होगा उसको गवर्नर सशर्त मतलब कि संख्या को साबित करने के साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि हरियाणा में एग्जिट पोल के पोल्स कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे रही है। जम्मू कश्मीर में पोल्स स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं दे रही है, बल्कि हंग असेंबली बनता दिखाई दे रहा है। सवाल उठता है कि क्या ये दोनों एग्जिट पोल्स या पोल्स सही साबित होंगे, और सही साबित होंगे या नहीं होंगे इसकी परीक्षा 8 अक्टूबर को होगी, और पता चलेगा कि एग्जिट पोल के पोल्स का आंकड़ा सही साबित हुआ या गलत। और इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव परिणाम का। और आपसे हम फिर से अपनी बात साझा करेंगे चुनाव परिणाम आने के बाद कि एग्जिट पोल के पोल्स सही साबित हुए या नहीं। आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात ज़रूर लिखें। और एक आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम आपसे लगातार जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।